Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our topic that is the same word used as different parts of speech. कि सेम वर्ड्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये टॉपिक हमने पहले भी स्टार्ट कर रखा है, उसी की कंटिन्यूटी में मैं आगे ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले हमने ए अल्फ़ाबेट वाले जो वर्ड्स थे वो किए हैं कि वो कैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ करते हैं। आज हम बी लेटर वाले जो वर्ड्स है उनको देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। अब इसको हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है विच टेल समथिंग अबाउट द वर्ब। वर्ब के बारे में जो बताया है दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन यू बिफोर, कि मैंने तुम्हें पहले देख रखा है। अब देखने से इसका रिलेशन है, और देखना क्या है? वर्ब है। ठीक है, जब वर्ब के साथ रिलेशन है या वर्ब को एक्सप्लेन किया जाए उसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि टाइम को शो कर रहा है ये बिफोर, एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि मैंने पहले आपको देखा है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या होती है? सेंटेंस के अंदर क्या बनाने के लिए? रिलेशन बनाने के लिए, नाउन है या दूसरे वर्ड्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। कभी कोई प्लेस के लिए होती है, कोई टाइम के लिए होता है। अब हम देखते हैं एज अ प्रेपोजिशन बिफोर वर्ड कैसे यूज़ हुआ है। ही केम बिफोर द अपॉइंटमेंट टाइम, कि वो अपॉइंटमेंट टाइम से पहले ही आ गया। ठीक है, टाइम, ये भी प्रेपोजिशन क्या शो कर रही है? टाइम को शो कर रही है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? व्हेन वी ज्वाइन टू वर्ड्स या टू सेंटेंसेस, द ज्वाइनर और जो कनेक्टर है हमारा, दिस इज कॉल्ड या दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। उसको कंजंक्शन बोला जाता है। ही वेंट अवे बिफोर आई केम। अब ये दो सेंटेंस है, दो वर्ब है एक ही सेंटेंस में, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही वेंट अवे या आई केम, लेकिन इस सेंटेंस को हमने ज्वाइन किससे किया है? बिफोर से किया है। ये हमारी क्या है? कंजंक्शन है। तो बिफोर एज एन एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है, प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ हो सकता है और कंजंक्शन की तरह भी हो सकता है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज बोथ। बोथ, बोथ मीन्स क्या होता है? दोनों। ठीक है, बोथ मीन्स होता है दोनों। तो ये भी अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ हो सकता है। फर्स्ट हमारा देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस में जो यूज़ हो वो हमारा प्रोनाउन होता है। और इसका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर डेड। अब यहाँ पे बोथ प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये प्रोनाउन का कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। केस को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। बोथ ऑफ देम आर डेड, यहाँ पे बोथ एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है हमारा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विच टेल अस समथिंग अबाउट नाउन, प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और लेट्स सी द एग्जाम्पल, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। मैंने आपको एडजेक्टिव के लिए बताया, फिर बताती हूँ आपको। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। नाउन को जो क्वालिफाई करे दैट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यहाँ वेज है। वेज क्या है हमारा? नाउन है, तरीके। ठीक है, और यहाँ क्या बताया? वेज, कौन से वेज? बोथ वेज, यानी दोनों तरीके। तो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दिस इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ऑल ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन। जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं। सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, या हमारे किसको? सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो कनेक्टर यूज़ होता है उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज। अब बोथ वर्ड किसके लिए लगाया है? द कैशियर के लिए, द अकाउंटेंट के लिए। दोनों इंसानों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया सेंटेंस पूरा। बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, कि दोनों कैशियर भी और जो अकाउंटेंट है वो दोनों क्या है? हिंदूज़ हैं। अब एक बात और मैं आपको बताती हूँ,
बोथ वैसे दो के लिए यूज़ होता है, लेकिन कई बार इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें यूज़ करना पड़ जाए, तो द कैशियर एंड द अकाउंटेंट लिखा है तो इट मीन्स बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। अगर यहाँ पे द कैशियर और एंड अकाउंटेंट लिखा होता तो इट मीन्स यहाँ पे इज आता, सिंगुलर आता, क्योंकि फिर वो एक ही पर्सन होता। अगर दोनों के साथ आर्टिकल है इट मीन्स द पर्सन्स आर डिफरेंट। अगर आर्टिकल एक के आगे है तो वो पर्सन क्या है, एक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेटर। आज हम 4 ही वर्ड करेंगे बी लेटर वाले। ए लेटर वाले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर रखे हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। अब बेटर क्या है? बेटर मीन्स होता है बेहतर। गुड की क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, यानी बेहतर। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, ये एडवर्ब की तरह काम कर सकता है, ये नाउन की तरह काम कर सकता है, और ये कई बारी वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारी है एडजेक्टिव। आई थिंक यूअर्स इज़ अ बेटर प्लान, कि मैं सोचता हूँ तुम्हारा जो प्लान है वो बेहतर है। अब प्लान क्या है, नाउन है हमारा, और नाउन के बारे में जब कोई बताए तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। उसको विशेषण दे नाउन को, कोई विशेषता बताए नाउन की। अब नाउन है प्लान, प्लान की विशेषता बताइए, बेटर है, वो बेहतर है, तो वो नाउन की विशेषता बता रहा है और नाउन के बारे में बता रहा है। इट मीन्स इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेटर यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट, आई नो बेटर, कि मैं बेहतर जानता हूँ या बेहतर जानती हूँ। नो क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के बारे में जो बताए वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, कि मैं बेहतर जानता हूँ। जानने को बता रखा है, कैसा जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ। तो ये बेटर हमारा क्या है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इट वर्क्स एज एन एडवर्ब। कम टू द नेक्स्ट, नाउन। नाउन क्या होता है कि ऑल नेमिंग थिंग्स, पर्सन्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी कोई चीज़ें होती हैं वो नाउन होता है, किसी का नाम दिया है तो वो नाउन है। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, कि अपने बेहतरों को जगह दो, यानी बेहतर यहाँ पर्सन्स के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया है और एज अ नाउन यूज़ किया गया है। और नाउन से पहले क्या दे रखा है, पोजेसिव दे रखा है, ठीक है। योर क्या हमारा पोजेसिव है, ठीक है। पोजेसिव के बाद एडजेक्टिव इसको उसमें ये हमारा पोजेशन शो करता है। योर बेटर्स, तुम्हारे बेहतर हैं। गिव प्लेस टू योर बेटर्स, तो यहाँ पे नाउन के बारे में बता रखा है। बेटर्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ कर रखा है। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज़ वर्ब। वर्ब क्या होती है, हमारी क्रिया। एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। आपने बिल्कुल सुन नहीं रखा होगा कि बेटर की भी वर्ब बन सकती है। हम किसी को भी वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन अस, ठीक। अब द बॉक्सेस विद विच ही प्रोवाइडेड, कि जो बॉक्सेस उसने प्रोवाइड किए हैं, द बेटर द सैम्पल, कि वो भी सैम्पल से भी बेहतर हैं, ठीक है। द बेटर द सैम्पल। अब इसने यहाँ पे बेटर्ड बना दिया इसको, बेटर को, तो एज अ वर्ब ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे, दिस इज़ बट। बट मीन्स क्या होता है, बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स लेकिन होता है, और बेटर मीन्स होता है बेहतर। अब लेकिन वर्ड हमारा, बट वर्ड हमारा अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ हो सकता है। एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, कैसे, इट इज़ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट। यहाँ पे बट को ओनली के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया, ओनली। इट इज़ बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, कि ये केवल हमें क्या है, राइट है कि हम अपने फॉल्ट्स को, गलतियों को एडमिट कर सके, स्वीकार करें। यहाँ पे बट को ओनली का मीनिंग दिया गया है और बट एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है। वर्ब को बता रहा है, इसको बता रहा है कि हाँ है, ठीक है। और बट हमारा क्या है, एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है। कम टू द नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की तरह ये बट कैसे यूज़ किया गया है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ये
क्या मीनिंग दे रहा है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट क्या होता है के सिवाय। मैंने आपको 3 वर्ड बता रखे हैं, 3 वर्ड हैं जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। एक तो हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। सेकेंड वर्ड हमारा आ गया एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स होता है होप या उम्मीद। ये हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो ये हमारा है एक्सेप्ट। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कि जो क्या है, जो ब्रेव हैं वही डिजर्व करते हैं किस चीज़ को, फेयर को, यानी उन्हीं के लिए अच्छा वही डिजर्व करते हैं, ब्रेव, बहादुर। तो ये यहाँ पे के सिवा के लिए वर्ड यूज़ हुआ है। कम टू द नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, ज्वाइनिंग वर्ड्स। वी ट्राइड हार्ड, कि हमने काफ़ी कोशिश की, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। अब 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है, वी ट्राइड हार्ड बट नॉट सक्सीड। अब दोनों के पास अपनी अपनी वर्ब है, लेकिन इसको बट कंजंक्शन से क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। बट कंजंक्शन किस में आती है, हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आती है। फैन बॉय कंजंक्शन की तरह आती है, ठीक है। फैन बॉयज होता है, कंजंक्शन होती है, उसमें एफ फॉर होता है, ठीक है, एंड होता है, और नन होता है, नो होता है, बी फॉर बट होता है, ओ फॉर और होता है, और इसी तरह से कंजंक्शंस होती हैं अलग अलग लेटर से फैन बॉयज़ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आज हमारा लास्ट है, रिलेटेड प्रोनाउन। बट को हम रिलेटेड प्रोनाउन की तरह भी बता सकते हैं। रिलेटेड प्रोनाउन क्या होता है, जो संबंध बताता है सेंटेंस के अंदर किसी पर्सन का या थिंग का। देयर इज़ नो वन बट लाइक्स मी हिम, कि कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन बट लाइक्स हिम, हमें ऐसा लगेगा कि कोई नहीं है जो उसको पसंद करता है, लेकिन इसका मीनिंग है देयर इज़ नो वन बट, अब हिम की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हु डज़ नॉट लाइक हिम, कि जो उसको पसंद नहीं करता। वही बात है कि देयर इज़ नो वन बट लाइक्स हिम, कि कोई उसको पसंद नहीं करता। हु डज़ नॉट लाइक हिम, कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको पसंद नहीं करता है। तो बात यही है, लेकिन हु क्या होता है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ज़रूरी नहीं हम उसको लिखें, कई बार क्या होता है अंडरस्टूड होता है। तो आज हमने पढ़े कि भाई सेम वर्ड्स होते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह हमारे क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो उन अभी हमने सभी को अच्छे से पढ़ लिया है, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने बोला है अपनी जो प्रीवियस वीडियो, हम इसका लिंक इसमें डाल देंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।